इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं कर्मवीर चौरसिया। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं सेल क्या होती है। सेल मीन्स कोशिका। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क की एक महीन काट में कोशिका की खोज की, जो कि मृत कोशिका थी। ठीक है। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया के रूप में उन्नत प्रकार की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज की। स्लाइडर एवं स्वान ने 1838-39 में कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जंतु एवं पौधे सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। पुरकिंजे ने कोशिका के द्रव्य तत्व के लिए जीवधर्म शब्द का प्रतिपादन किया। कोशिका का पावर हाउस शक्तिग्राह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमान ने 1890 ईस्वी में की थी। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका का मेहतर लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की रसोई हरित लवक को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने 1949 ईस्वी में की थी। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। विर्चो ने कोशिका के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना आते हैं, और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव, जिसमें मनुष्य, जंतु और पादप आते हैं। ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है और माइकोप्लाज्मा लैडलावी सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका 3 चीज से मिलकर बनी होती है बेटा, जिसमें पहला है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका कला, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव्य। संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार। संगठन के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। पहला, संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। सबसे पहले सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में पतली होती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में क्या होती है, मोटी होती है। केंद्रक। प्रोकैरियोटिक सेल में अविकसित केंद्रक होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। उसके बाद केंद्रिका यानी न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। कोशिकांग, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। गुणसूत्र की संरचना के आधार पर इसमें केवल डीएनए से निर्मित होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकेरियोटिक सेल में डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से निर्मित होता है। राइबोसोम, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकेरियोटिक सेल में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। सूत्रीय विभाजन प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल बेटा जीवाणु, नीले हरे शैवाल तथा विषाणु आदि की कोशिकाएं, जबकि यूकेरियोटिक सेल में सभी उच्च श्रेणी के विकसित जंतु एवं वनस्पति कोशिकाएं आती हैं। ठीक है। एक और बेटा ग्लाजी काय की खोज कैमिलो ग्लाजी ने की थी। ठीक है। ये इतनी टॉपिक है बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है। थैंक यू।